भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा श्लोक संख्या 32। प्रभु जी आवाज बहुत कम आ रही है। हमारी हाँ अभी आ रही है सही? नहीं, अभी नहीं आई। प्रभु जी हमारे पास तो सही आ रही है, हो सकता है प्रभु जी का नेटवर्क वीक हो। मुझे आपको चलो ठीक है। स्पीकर बढ़ा लो ना, आवाज हो सकता है आपकी स्पीकर आवाज कम कर रखी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा श्लोक संख्या 32। यथा हि अवहित वर्णि दारुषु एक स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एक एवं अद्वितीय हैं, यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में बताया जा रहा है कि परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में व्याप्त रहते हैं, कण कण में व्याप्त रहते हैं। पिछले 2 श्लोकों से पहले एक श्लोक आया था वासुदेव परावेदा। तो उस श्लोक में बताया गया कि हमारे प्रत्येक कार्य के जो लक्ष्य हैं वो भगवान होने चाहिए। चाहे हम वेदाध्ययन करें, चाहे हम कोई कार्य करें, कर्म करें हमारा और चाहे हम तपस्या करें, चाहे योग अनुशीलन करें, कुछ भी करें, उन सब का जो अल्टीमेट गोल है वो भगवान को जानना, भगवान को प्राप्त करना होना चाहिए। तो एक प्रश्न आता है कि भगवान कहाँ है ना? कैसे उनको समझें, कहाँ है, कैसे अनुभव करें? तो पिछले जो है 2 श्लोक हैं उनमें बताया गया कि भगवान इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, इस सृष्टि में प्रवेश करते हैं, ये सभी जगह व्याप्त हो जाते हैं, कण कण में प्रवेश करते हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं कि परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में व्याप्त है ना? ब्रह्म संहिता का एक श्लोक आता है, उसमें बताया गया कि एकोपिस्तु रचयितुम जगदंड कोटि, कि भगवान अपने एक अंश का विस्तार करके पूर्णांश का और पूरे संपूर्ण ब्रह्मांडों को की रचना करते हैं और फिर उसमें प्रवेश कर जाते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। उस ब्रह्मांड के अंदर एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में रहते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड के एक एक कण के अंदर परमाणु में परमात्मा रूप में विद्यमान रहते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, परमाणु के भीतर तक रहते हैं। इसको प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। परमाणु ऊर्जा में क्या है, परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तीनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन गति करता है उसमें, तो इलेक्ट्रॉन में गति करने की शक्ति कहाँ से आ रही है? वो भगवान की वजह से आ रही है। तो पदार्थ प्रति पदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप के विभिन्न परिणाम हैं, अर्थात भगवान की शक्ति के ही वे सब परिणाम। उससे पता चलता है कि भगवान उपस्थित हैं। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसमें, इसका मतलब भगवान की उपस्थिति है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखिए, प्रभुपाद जी बताते हैं। जैसे लकड़ी के अंदर आग है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, क्योंकि प्रश्न आ रहा है कि अ, भगवान उपस्थित हैं तो हम उनको अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे, उनको देख क्यों नहीं पा रहे? तो 2 एग्जाम्पल दिए हैं। एक तो जिस प्रकार लकड़ी के अंदर आग है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। दूध के अंदर मक्खन है लेकिन उसको हम देख नहीं पाते। दूध के कण कण में, प्रत्येक कण में मक्खन है, तो उसको हम देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन अगर एक विशेष प्रोसेस को फॉलो करें तो हम दूध से मक्खन निकाल सकते हैं
और लकड़ी को जला सकते हैं। लकड़ी में से अग्नि प्रकट हो सकती है। उस विशेष प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। हम ये बुखार चेक करना हो, बॉडी का टेम्परेचर, तो हम स्केल से बॉडी टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते। उसके लिए थर्मामीटर की आवश्यकता है। अगर हम किसी किसी वस्तु का वजन करना हो तो हम लीटर से वजन नहीं कर सकते। लीटर से हम माप सकते हैं, दूध को नाप सकते हैं, लिक्विड चीजों को नाप सकते हैं, उसे वजन नहीं कर सकते। तो पर्टिकुलर किसी विशेष वस्तु के लिए विशेष प्रोसेस होता है उसको जानना, उसको मापना, उसका समझने के लिए। तो उसी प्रकार से भगवान की उपस्थिति को समझने के लिए भी एक विशेष प्रोसेस है। वो क्या है? वो है श्रवणम विधि, कानों के द्वारा सुनना भगवान के विषय में। क्योंकि भगवान दिव्य हैं और उनको सुनने के लिए जो है दिव्य विषय, उनके विषय में जो दिव्य बातें हैं, उनकी लीलाएं हैं, कथाएं हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन, वो सुनेंगे हम कानों के द्वारा, तब हम भगवान का अनुभव कर पाएंगे। ये सम्मत विधि है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वेद श्रवण तथा कीर्तन की सम्मत विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है, जो विधि शास्त्रों में सम्मत है, शास्त्रों में बताई गई। उस वेद विधि के द्वारा ही हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। हमारे हिसाब से कोई विधि लगा करके हम भगवान का अनुभव नहीं कर सकते कि नहीं इस तरह से जान लें, उस तरह से जान लें। जैसे हमारे वैज्ञानिक सर्च कर रहे हैं, गॉड पार्टिकल को सर्च कर रहे हैं, कितना समय हो गया उनको, करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए होंगे उन्होंने, लेकिन अब तक पता नहीं लगा पाए, क्योंकि वो वेद विधि नहीं है। जैसे हम बुखार नापने के लिए इंची टेप से हम बुखार नहीं नाप सकते, उसके लिए थर्मामीटर की आवश्यकता होगी। चाहे कितना हम प्रयास कर लें, कितने दांव पेच लगा लें, उससे हम लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं। तो उसी तरह से गॉड पार्टिकल या भगवान के विषय में हम जानना हो तो एकमात्र श्रवण विधि के द्वारा हम जान सकते हैं। अब ये श्रवण विधि कहाँ है, कहाँ वर्णित है, इसके बारे में कहाँ वर्णन है? तो बताया जाता है कि शास्त्रों में, जो वैदिक शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, उनमें श्रवण विधि के विषय में विस्तार से बताया गया है। और इसमें भी जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसमें इसको ओपनली बताया गया, एकदम से, मुख्य रूप से। बाकी जगह तो थोड़ा हिडन है, लेकिन भागवतम में एकदम ओपनली क्लियर कट बताया गया है, शुरुआत से ही। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदंतस्थो ह्य भद्राणी विधुनोति सुहर्षता। कि भगवान के विषय में श्रवणताम स्वकथा कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनना, और सुनने से हमारा हृदय स्वच्छ होगा और भगवान उसमें प्रकट हो जाएंगे, हम भगवान को अनुभव कर पाए। तो श्रीमद् भागवतम जो है ऐसे वैदिक साहित्य की प्रमाणिक व्याख्या है। तो भगवान की अनुभूति करने का जो एकमात्र जो उपाय है वो क्या है? वो है दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा हम कर सकते हैं इसको। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। तो इसके लिए फिर से प्रभुपाद जी समझाते हैं कि दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। जिस प्रकार अग्नि अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है। जैसे वो दोनों एग्जाम्पल को क्लियर कर रहे हैं, विशेष रूप से अग्नि वाले को, कि अगर अग्नि जलानी हो, काठ में, लकड़ी में अग्नि प्रकट करनी हो, तो हमें दूसरी अग्नि की सहायता लेनी पड़ती है। उसके बिना हम अग्नि प्रकट नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार मनुष्य की दैवीय चेतना अन्य देवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। अर्थात हमारी जो चेतना है, कॉन्शियस जो है, जो दैवीय चेतना हमारे अंदर, हमारी जो चेतना वो ढक चुकी है, कवर्ड हो चुकी है। श्लोक आता है, चाहे भक्ति रसामृत सिंधु में हो, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। ये कृष्ण प्रेम जो है, भगवान के प्रति प्रेम, वो हमारे सभी के हृदय में है, पहले से है, वो नित्य सिद्ध है। वो उसको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सिद्धि उसके लिए प्रयास करके। उसके लिए कोई इतना ही करना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। जैसे हम श्रवणम विधि को अपनाएंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, शुरुआत श्रवणम से, तो श्रवणम विधि को अपनाएंगे
वैसे हमारा चित्त शुद्ध होगा, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते वो करे उदय, वैसे ही वो अग्नि अंदर से प्रज्वलित हो जाएगी जो भी ढकी हुई है, उसके ऊपर राख आ गई। जब राख अग्नि के ऊपर आ जाती है तो उसका ताप कम हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है, ऐसा लगता नहीं अभी अग्नि है। जैसे ही उसमें हवा दी जाती है, शरणम रूपी हवा दी जाती है, वैसे वो अग्नि वापस प्रज्वलित हो जाती है। तो वो जो देवीय चेतना है हमारी, उसको वापस जागृत किया जा सकता है जिससे हम भगवान का अनुभव कर सकें। लेकिन कैसे होगा? वो अन्य देवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। जो व्यक्ति पहले से उस लेवल पे है, जिस व्यक्ति में पहले से वो देवी चेतना जागृत है, इन पहले से अग्नि है, वो दूसरी अग्नि को जला सकता है। तो फिर ये कैसे होगा? वो कौन है ऐसा व्यक्ति जिसमें पहले से वो दिव्य चेतना विकसित है? तो वो है गुरुदेव। हम्म। श्री श्री श्रीमद पूज्य गुरुदेव काष्ठ रूपी जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले करणों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। एकमात्र जो गुरुदेव हैं वो हमें वो अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं, क्योंकि उनमें ऑलरेडी वो अग्नि प्रज्वलित है, वो भगवान के भक्त हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में निवास करते हैं। तो वो इस श्रवण विधि के द्वारा, हमारे कानों के द्वारा हमारी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। एकमात्र यही विधि है। अतएव हमें क्या करना चाहिए? हम लास्ट में जो है सार बता रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ ही समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरु में विगच्छे। हमें प्रमाणिक गुरु के पास, या ऐसे जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए और उनसे श्रवण करना चाहिए विनम्रता के साथ। सबसे पहली कंडीशन है विनम्रता। भगवान गीता में बताते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। कि हमें विनम्रता के साथ गुरु के पास जाना चाहिए। प्रणिपातेन उनके शरणागत हो जाना चाहिए जाकर, और उनसे प्रश्न करना चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्न, उनकी सेवा करना चाहिए। तब वो जो है प्रसन्न होकर हम पे कृपा करेंगे और हमें भगवान के विषय में बताएंगे। तब वो अग्नि प्रज्वलित होगी, तब हम भगवान का अनुभव कर पाएंगे। तो ये योग्यता जो है कह रहे हैं कि इस प्रकार धीरे धीरे देवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। इस प्रकार जब हम गुरुदेव के माध्यम से सुनते हैं रेगुलरली, तो ग्रेजुअली हमें वो देवी चेतना जागृत होती है, अनुभव कर पाते हैं। लेकिन ये योग्यता किसमें है? ये योग्यता एकमात्र मनुष्य में है। कह रहे हैं कि मनुष्य पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है कि पशु और मनुष्य में यही अंतर है कि मनुष्य ठीक से सुन सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। पशु में योग्यता नहीं है सुनने वाली, जिज्ञासा करने वाली। ये योग्यता एकमात्र मनुष्य में है। मनुष्य इन दिव्य विषयों को सुन सकता है और इनको अनुभव कर सकता है, इनको जान सकता है, समझ सकता है। दूसरे किसी में योग्यता नहीं, पशु में योग्यता नहीं। तो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि किस प्रकार हम इस दिव्य भगवान के अनुभव, भगवान के विषय में अनुभव कर सकते हैं। भगवान के विषय में अनुभव करने का एकमात्र उपाय है शरणम विधि। और ये शरणम विधि जो है, ये शास्त्रों में दी गई है। और इस शरणम विधि हम अगर करना चाहते हैं, इस विधि का पालन करना चाहते हैं, तो हमें गुरुदेव के शरणागत होना है। वो हमें बताएंगे कि क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, कैसे सुनना है। और उनके द्वारा जब सुनेंगे उनके मुखारविंद से, तो हमारा हृदय पवित्र होगा, शुद्ध होगा और हम भगवान का अनुभव कर पाए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।